हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन और उसके इन्वर्स में बहुत ही मज़ेदार रिलेशन देखने जा रहे हैं। जैसे अपने को अगर एक इंटीग्रल दे रखा हो एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और फिर आपको इंटीग्रल दे रखा हो एफ इनवर्स एक्स डी एक्स फ्रॉम एफ ए टू एफ बी, है ना। तो कैसे इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं विदाउट इंटीग्रेशन, है ना, क्या आएगा तो देखते हैं एक बार। लेट अस अज्यूम कि अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है यहाँ पे। तो ये फंक्शन कुछ मान लेते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब इसका पहला I1, इसको I1 बोल देता हूँ और इसको I2, ये आपका इंटीग्रल I2 है। तो I1 पे अगर ध्यान दें तो I1 वो इंटीग्रल है जो इसको y इक्वल टू एफ एक्स बोल देते हैं ना, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, जो ए से बी में इंटीग्रेट हुआ है ना, ए से बी में इंटीग्रेट हुआ है। तो ये आपका एरिया बनेगा ना, ये वाला पार्ट, ये आपका I1 है, दिस इज़ योर I1। अब I2 पे अगर आप ध्यान दो तो I2 में मैं अगर इस I2 को ऐसे लिख दूँ, इंटीग्रल एफ ए टू एफ बी एफ इनवर्स वाई डी वाई, तो कोई समस्या तो है नहीं, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल है तो वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो एफ इनवर्स वाई है वो कौन सा है? एफ इनवर्स वाई आपका ये इंटीग्रल हो जाएगा, है ना, एफ इनवर्स वाई फंक्शन फ्रॉम एफ ए टू एफ बी, और ये पॉइंट कुछ नहीं एफ ए ही है और ये भी पॉइंट एफ बी ही है ना। ओके, तो अब ये एफ इनवर्स वाई डी वाई एफ ए से एफ बी कौन सा पार्ट बता रहा है? ये वाला पार्ट बता रहा है ना। अच्छा, तो दोनों I1 प्लस I2 का सम करना, ये I2 हो गया। ओके, अब I1 प्लस अगर I2 करें तो ये पूरा जो बड़ा सा रेक्टेंगल मिला है ना, ये रेक्टेंगल पूरा बड़ा सा, इस पूरे का एरिया हम निकाल सकते हैं और उसमें से ये छोटा वाला पार्ट जो है रेक्टेंगल, इसको माइनस कर लेंगे तो इफेक्टिव एरिया I1 प्लस I2 मिल जाएगा। तो I1 प्लस I2 एरिया मैं बोल सकता हूँ बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया है बी एफ बी, और माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया है ए इंटू एफ ए, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यही आपका आंसर है ना, ऊपर वाले इंटीग्रल का। कितने आसानी से बता दिया। अब इसका यूज़ कहाँ है? तो एक क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में पूछा हुआ है इसी पे बेस्ड। ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोल रहा है 1 से 2 इस इंटीग्रल को करना है और 1 से log 9 बेस 2 इसको करना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि अगर आप इसको y अज्यूम करो कि log 2 एक्स क्यूब प्लस 1, तो यहाँ से अगर इन्वर्स निकालोगे ना तो क्या बन रहा है? ये 2 पावर y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, और यहाँ से x इक्वल टू 2 पावर y माइनस 1, है ना, x क्यूब था क्या, क्यूब, तो x की वैल्यू आ रही है 2 पावर y माइनस 1 पावर 1/3। तो यहाँ पे जो लिखा है एग्जैक्टली वही मिल गया, मतलब ये इन्वर्स लिखा है ना। अगर इसको मैं फंक्शन बोलूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसका f इन्वर्स x लिखा हुआ है। अच्छा, अब लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स में ये पहले 1 से 2 था, तो अगर f में 1 रखो, फंक्शन में 1 की वैल्यू रखो एक बार, तो क्या मिल रहा है? log बेस 2 1 प्लस 1 2, ये तो 1 होता है, वही यहाँ लिखा है, ये f1 है, f ऑफ a है। अच्छा, f2 निकालते हैं एक बार, f2 निकालेंगे तो log ऑफ 8 प्लस 1, तो log 9 आ रहा है विद बेस 2, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा पूरा एकदम ऊपर वाले सिचुएशन पे फिट हो रहा है। तो सीधे ही मैं इसका आंसर क्या बोल सकता हूँ? सीधे आंसर मैं बोल सकता हूँ बी एफ बी माइनस ए एफ ए। तो बी है 2, एफ बी है log 9 बेस 2 माइनस ए एफ ए है 1 और एफ ए बी 1 है। तो यही आपका आंसर है ना, 2 log 9 बेस 2 माइनस 1। ऑलराइट, अब इसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू पूछा था, अब इसका बॉक्स का वैल्यू पूछ रहा है, वो हम लोग निकाल लेंगे, है ना। ओके, और इसी में अब यहाँ पर एक और मॉडिफिकेशन मैं करता हूँ इसी में। तो ज्योमेट्रिकली जो डेफिनेट इंटीग्रल का एरिया हम लोग अभी देखें, उसी पे एक और थोड़ा सा रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो आपको फंक्शन कुछ ऐसा दिया हो कि फंक्शन कुछ इस प्रकार का है ना, ये 0 से कुछ वैल्यू बोल लेते हैं, 1 बोल लेते हैं, मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स है। अब आपको इंटीग्रेशन ऐसा दिया है कि 0 से 1 में एफ एक्स है dx, और माइनस 0 से 1 में ही और f इनवर्स x dx है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जो फंक्शन इनका इन्वर्स है उसका लिमिट भी 0 से 1 ही है, सेम ही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, मान लो लिखता हूँ 0 से 1
और 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/5 dx और माइनस 1 माइनस एक्स 5 1/3 dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो अब इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि अगर किसी एक को, जैसे इसको मैं फंक्शन बोल दूँ, ये y इक्वल टू एफ आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो वो अगर इसको मैं y इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब 1/5, पहले इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करूं, तो ये y पावर 5 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, तो x की वैल्यू 1 माइनस वाई पावर 5 पावर 1/3, जो कि ये आपका लिखा हुआ है f इन्वर्स x। ठीक है, अच्छा, इन्वर्स तो हैं। अब इसमें ख़ास बात ये है थोड़ी सी कि अगर फंक्शन को आप देखो ज़ीरो पे कहाँ पे वैल्यू है ना, इसमें ज़ीरो रखोगे तो आपको f ऑफ ज़ीरो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं है, ज़ीरो पे 1 है। और 1 अगर रखोगे आप, 1 रखने पे ज़ीरो है, 1 पे ज़ीरो है, तो जो भी फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है ना, कुछ कैसा भी है, ऐसा है ना, 0 से 1। लेकिन अब जो इंटीग्रल I1 है ना, इसको मैं I1 बोल देता हूँ, ये इंटीग्रल I1 है और ये इंटीग्रल I2 है। अब जो इंटीग्रल I1 है वो है क्या, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है ना, ये आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो, ध्यान दो, ठीक है। तो एरिया कौन सा मिलेगा, यही एरिया मिलेगा, यही I1 है। अब I2 पे ध्यान देते हैं, I2 एफ इन्वर्स है, एफ इन्वर्स एक्स। लेकिन अगर इसी को मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालूँ है ना, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ऐसे आप ध्यान से देखो इधर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका एरिया कैसे लिखोगे, इसका एरिया लिखोगे आप 0 से 1, बिकॉज ये लिमिट 0 से 1 है वाई एक्सिस पे, और एफ इन्वर्स एक्स लिखोगे आप, है ना, वाई की वैल्यू एफ इन्वर्स एक्स। अच्छा, और यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब यही I2 है, ओके, यही I1 भी है एरिया और यही I2 भी है, तो सब्ट्रैक्ट करने से आएगा क्या, 0। ओके, तो एक पर्टिकुलर केस टाइप का ऐसा बोल सकते हैं, है ना, इसमें आपको लिमिट्स पे ध्यान देनी होगी बात, है ना, तो डिफरेंस करके इसका आंसर 0 आ जाता है।